कि हम आज के टॉपिक में आगे बढ़े, ऐसा करते हैं पिछले सेशन में जो हमने डिस्कस किया था उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। राइट, सो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था इंस्टेंस और क्लास एट्रीब्यूट्स के बारे में, है ना। सो ऐसे एट्रीब्यूट्स जो हर इंस्टेंस के साथ बदलते हैं उनको इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। ओके, और चाहे जितने भी इंस्टेंसेस हो जाए, अगर एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज बदलती नहीं है तो उनको क्लास एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। ये हमने डिस्कस किया था, राइट। और इसके लिए हमने कार्ड का एग्जांपल भी लेके इनको अच्छे से समझने की कोशिश की थी, राइट। सो उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि अगर आप इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना चाहते हैं या मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उनको उनके लिए एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है, ये हमने जाना था, है ना। और क्लास एट्रीब्यूट्स को डायरेक्टली बिना बिना किसी इंस्टेंस क्रिएट किए ही हम उनको एक्सेस कर सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया था, राइट। और उसके साथ साथ हमने इंस्टेंस और क्लास मेथड्स के बारे में भी डिस्कस किया। ओके, सो उनमें से इंस्टेंस मेथड्स को जो बेसिकली क्या कहा जाता है, सेल्फ के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है ना। सो इंस्टेंस को किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के लिए आप इंस्टेंस मेथड्स यूज कर सकते हैं। ओके, और इन जनरल सेल्फ नाम का वर्ड जो है वो यूज किया जाता है। ओके, और इन जनरल एक इंस्टेंस मेथड जो है कोई दूसरे इंस्टेंस मेथड को कॉल भी कर सकता है, ये भी हमने देखा था, है ना। एंड सिमिलरली जब हम क्लास मेथड्स की बात करें तो क्लास को एक्सेस करने के लिए CLS नाम का टर्म यूज किया जाता है। ओके, और फिर क्लास मेथड्स और क्लास एट्रीब्यूट्स को कॉल कर सकते हैं, ये हमने देखा था। ओके, और फिर ये क्लास मेथड्स जो है इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स, अगर हम इन नटशेल देखें तो इंस्टेंस मेथड्स का मतलब क्या है, बेसिकली वो सेल्फ नाम का टर्म जो है एक पैरामीटर की तरह यूज करते हैं, ये हमने देखा था। वहीं अगर क्लास की बात हो तो क्लास CLS जो है पैरामीटर की तरह यूज किया जाता है। ओके, और स्टैटिक मेथड की बात हो तो वहां पे ना तो CLS यूज किया जाता है ना ही सेल्फ। ओके, और फिर इंस्टेंस मेथड्स के लिए जो है डेकोरेटर की जरूरत नहीं है। वहीं अगर क्लास मेथड्स की बात करें तो हमें @क्लास मेथड नाम का डेकोरेटर यूज करना होगा ताकि हमें समझ आए कि ये क्लास मेथड करके। ओके, और सिमिलरली स्टैटिक मेथड के लिए डेकोरेटर यूज करना पड़ता है @स्टैटिक मेथड, राइट। इंस्टेंस मेथड्स को जो है आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, एक इंस्टेंस क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करके एक्सेस कर सकते हैं इंस्टेंस मेथड्स को। ओके, क्लास मेथड्स को जो है बेसिकली आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ओके, स्टैटिक मेथड्स को भी आप क्लास के द्वारा ही एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो ये सारी चीजें जो है हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था। ओके, तो आज के सेशन में जो है हम बात करेंगे इनहेरिटेंस क्लास हो सकता है, इसके बारे में समझेंगे, एंड एट द सेम टाइम सब क्लास जो कि डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास भी कहलाता है, इसके बारे में समझेंगे। ऑलराइट, सो इनको लेते हुए हम आगे बढ़ते हुए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, सो इनहेरिटेंस को समझने के लिए हम ऐसा करते हैं, एक सिनेरियो लेते हैं। ओके, प्रोडक्ट्स का एक सिनेरियो लेंगे। मान लीजिए आप फिर से एक बार ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गए हैं। ओके, और शॉप में बहुत सारे ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं। ओके, तो आप इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए इसको कैसे मॉडल करेंगे, इसको समझते हुए हम इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो बेसिकली हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं इन जनरल, है ना। कोई चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकती हैं, कुछ कपड़े हो सकते हैं, कोई ग्रोसरी वाली चीजें हो सकती हैं, है ना। ऐसे अलग अलग कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ओके, तो इनमें से मान लीजिए अगर हमें कुछ प्रोडक्ट्स को चूज करके उन पे क्लासेस को मॉडल करना है ना, तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। ऑलराइट, सो मान लीजिए हम किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को मॉडल करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक आइटम की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, उसका नाम होगा। ओके, कोई प्राइस होगा उसका, प्रोबेबली लेट्स से अगर लैपटॉप की बात की जाए तो समवेयर अराउंड 30,000 से लेके 1,20,000 ऐसे कोई ना कोई प्राइस हो सकता है ना। सो जो ओरिजिनल प्राइस है वो, और अगर आपने इन जनरल अगर ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में देखा होगा तो वहां पे आपको ओरिजिनल प्राइस एक दिखाते हैं, उसको स्ट्राइक ऑफ करके आपको किस किस प्राइस पे मिलेगा ये भी लिखते हैं, है ना। हम उनको डील प्राइस बुलाएंगे। ओके, और फिर उस प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है, मंथ्स में वारंटी कितनी है उसकी, है ना, वारंटी तो होती है। ओके, और फिर उस प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस क्या है, उस प्रोडक्ट की डिटेल्स को अगर डिस्प्ले करना है तो वो वाला मेथड यूज करेंगे। वारंटी अगर लाना है तो जो है गेट वारंटी नाम का मेथड, उसको यूज करेंगे, है ना। ऐसे अलग 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 टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होते हैं किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक आइटम या प्रोडक्ट के लिए, है ना। ये बस एक सिंपल मॉडल है जो हम डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अगर वहीं पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम के बजाय हमने एक ग्रोसरी आइटम को कंसीडर किया। ओके, सो ग्रोसरी आइटम में क्या क्या दिखेगा हमें, आइटम का नाम क्या है, बेसिकली वो आइटम क्या है ये पता चलेगा हमें। ओके, उसका कुछ प्राइस होगा, डील प्राइस होगा, मतलब किस अमाउंट पे आपको मिल रहा है। ओके, फिर से उसकी रेटिंग होगी, किस डेट पे पैक किया गया था, है ना। जाहिर सी बात है क्योंकि ग्रोसरी आइटम जो है पेरिशेबल गुड्स होती है। इन जनरल अगर आप सब्जियां, दाल, चावल ऐसी चीजें खरीदेंगे तो उनका कुछ एक्सपायरी डेट होता है ना। सो एक्सपायरी डेट और किस डेट पे उसको पैक किया था, ऐसा वाला इंफॉर्मेशन चाहिए होगा। एंड कॉमनली इस प्रोडक्ट के डिटेल्स को डिस्क्राइब करने के लिए या फिर डिस्प्ले करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर मेथड चाहिए होगा। ओके, और फिर सिमिलरली उसका एक्सपायरी डेट आइडेंटिफाई करने के लिए एक और मेथड चाहिए होगा, है ना। राइट, ओके, सो अभी ऐसा करते हैं, देखते हैं कि इस ग्रोसरी आइटम और इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कॉमन क्या चीजें हैं। ओके, सो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करके देखें या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या ग्रोसरी, इनके साथ अगर आप कपड़ों का भी कंसीडर कर लें तो कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होती हैं यहाँ पे, है ना। जाहिर सी बात है दोनों दोनों में नाम है, दोनों दोनों कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स में उनका नाम होगा, उसका प्राइस क्या है ये होगा, डील प्राइस क्या है, रेटिंग क्या है, और ये सारी डिटेल्स डिस्प्ले करने के लिए ये जो डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल्स नाम का मेथड है वो भी कॉमन ही होगा, है ना। तो दोनों प्रोडक्ट्स में, दोनों कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो चाहे वो ग्रोसरी आइटम हो, है ना। सो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में, दोनों प्रोडक्ट्स में कॉमन एट्रीब्यूट्स और कॉमन मेथड्स कुछ हैं, है ना। तो उनको अगर कंसीडर किया जाए तो वो एक सेट होगा, और दोनों में जो है कुछ यूनिक और या फिर स्पेसिफिक आइटम्स भी हो सकती हैं, है ना। सो जैसे दोनों में कॉमन आइटम्स हैं वैसे यूनिक आइटम भी हो सकती हैं, राइट। सो यूनिक एट्रीब्यूट्स और यूनिक मेथड्स जो है वो हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात करें, ओके, और क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसकी कुछ ना कुछ वारंटी होगी, मतलब मिनिमम इतने महीने बिना किसी प्रॉब्लम के चल जाएगा करके जो वारंटी होती है वो। ओके, और फिर उसके स्पेसिफिकेशंस, मान लीजिए आप कोई लैपटॉप या मोबाइल फोन खरीद रहे हैं तो उसका इतना इतना ज्यादा रैम है, इतना स्टोरेज है, इसका उसका कैमरा जो है इतना पावरफुल है, ऐसी अलग अलग टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, और इसका एक यूनिक मेथड क्या होगा या स्पेसिफिक
स्पेसिफिक मेथड क्या होगा यहाँ पे, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वारंटी को आइडेंटिफाई करना, है ना, राइट। और अगर यहीं वहीं पे अगर आप ग्रोसरी आइटम की बात करें तो उस ग्रोसरी आइटम को किस डेट पे पैक किया गया था, कब तक ये फ्रेश रहेगा, एक्सपायरी डेट, और फिर ये एक्सपायरी डेट को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करने के लिए हमारे लिए एक्सपायरी डेट नाम का मेथड, राइट। सो हमने क्या ऑब्जर्व किया, दोनों ही प्रोडक्ट्स में, दोनों ही कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स में कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हैं, कुछ यूनिक या स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हैं, है ना। अगर इन दोनों को सेपरेट किया जाए, ओके, सो अगर आप देखेंगे तो कॉमन एट्रीब्यूट्स और मेथड्स जो है वो ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रोडक्ट्स में सिमिलर ही होंगे, राइट। अगर आपने क्लोथ्स ले लिया तो कौन से टाइप का क्लोथ्स ले रहे हैं आप, जींस पैंट ले रहे हैं, टी शर्ट ले रहे हैं, ऐसी चीजें, वो नाम क्या होगा उसका, प्राइस क्या है, डील प्राइस क्या है, इन जनरल रेटिंग क्या है उसकी, ऐसे प्रोडक्ट डिटेल्स को डिस्प्ले करने के लिए क्या क्या चाहिए, ऐसे, है ना। सो कुछ कॉमन चीजें हैं, कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हैं जो हर एक प्रोडक्ट के लिए कॉमन है ना। तो इनको अगर हम सेपरेट कर लें, ओके, अगर मान लीजिए आपके पास एक प्रोडक्ट है तो उसमें मिनिमम से मिनिमम ये सारी चीजें होंगी, नेम होगा, प्राइस होगा, डील प्राइस होगा, रेटिंग, डिस्प्ले, प्रोडक्ट डिटेल्स, ये ऐसी सारी चीजें होंगी, है ना। और इन्हीं सारी चीजों को आप हर एक आइटम में कंसिडर करेंगे और उनके साथ साथ जो यूनिक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होंगे उनको भी कंसिडर करेंगे, है ना। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो अगर एक प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लेने की कोशिश करें या फिर एक प्रोडक्ट को मॉडल करने की कोशिश करें तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, कॉमनली हर एक प्रोडक्ट में ये सारी चीजें होती हैं, नेम होगा, प्राइस होगा, डील प्राइस होगा, रेटिंग, डिस्प्ले, प्रोडक्ट डिटेल्स, ऐसी सारी चीजें जो है हर एक आइटम में कॉमन है ना। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम में इस प्रोडक्ट की डिटेल्स के साथ साथ उसकी वारंटी, स्पेसिफिकेशंस, गेट वारंटी नाम की कुछ यूनिक या स्पेसिफिक आइटम, स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हैं उसमें, ओके। वहीं पे ग्रोसरी आइटम में देखा जाए तो ये जो प्रोडक्ट के डिटेल्स हैं उनके साथ साथ हमारे पास क्या है, ग्रोसरी आइटम के लिए स्पेसिफिकली पैकेट डेट है, एक्सपायरी डेट है, गेटिंग एक्सपायरी डेट नाम का एक और मेथड है ना। तो इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट के डिटेल्स प्लस इलेक्ट्रॉनिक आइटम के में जो कुछ भी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हैं वो। सिमिलरली ग्रोसरी आइटम की बात करें तो प्रोडक्ट की जो डिटेल्स हैं वो प्लस पैकेट डेट, राइट। सो पैकेट डेट, एक्सपायरी डेट, ऐसी सारी चीजें, ओके। सो ऐसे अगर हम मॉडल करके देखेंगे तो यहां पे हमें क्या समझ आएगा, बेसिकली हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट है ना, इसको हम रीयूज कर रहे हैं, राइट। सो प्रोडक्ट के जो कुछ भी डिटेल्स होंगे उनको हम रीयूज कर रहे हैं हर एक आइटम में, ओके। सो बेसिकली जब आप ऐसे मॉडल करते हैं, है ना, सो जैसे आप इसको रीयूज कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे जब आप क्लासेस को मॉडल करते हैं यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली आप रीयूजेबिलिटी यूज कर रहे होते हैं, ओके। क्लियर सेपरेशन होता है कि कौन कौन सी चीजें कॉमन है, कौन कौन सी चीजें स्पेसिफिक है, ओके। और ये बहुत ही एक ऑर्गेनाइज तरीका होता है जिसकी मदद से हम एट्रीब्यूट्स को और मेथड्स को अच्छे से समझ पाते हैं, है ना, राइट। सो इसी कॉन्सेप्ट को जो है इनहेरिटेंस कहा जाता है, ओके। सो ये बेसिकली एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां पे एक क्लास जो है किसी दूसरे क्लास से उसके एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को इनहेरिट करता है, ओके, रिसीव करता है, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है वो एक क्लास है ना। हमने इलेक्ट्रॉनिक आइटम को मॉडल किया था, उस क्लास को मॉडल किया था। सिमिलरली ग्रोसरी आइटम को मॉडल किया हमने, है ना। तो ये दोनों अलग अलग क्लासेस हैं, ओके। ये दोनों ही क्लासेस क्या कर रही हैं, प्रोडक्ट नाम के किसी और क्लास से ये सारा इंफॉर्मेशन, उसके एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को ले रही हैं, इनहेरिट कर रही हैं, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है इनहेरिटेंस, ओके। सो अगर आप किसी पर्टिकुलर क्लास में किसी दूसरे क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को इनहेरिट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है, इनहेरिटेंस, ओके। सो इन जनरल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि कॉमनली कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स और कुछ फंडामेंटल मेथड्स होती हैं जो हर एक अलग अलग क्लास में कॉमन होती है ना। ये सारे अलग अलग क्लासेस जो है इस पर्टिकुलर क्लास को इनहेरिट करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो इसमें जो एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हैं उनको लेने की कोशिश करेंगे ताकि उनको अपने आप में फिर से डिफाइन करने की जरूरत ना पड़े, है ना। जाहिर सी बात है अगर आप प्रोडक्ट को सेपरेट नहीं करेंगे तो हर बार जब आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम या हर बार अगर आप एक नया आइटम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो हर बार आप उसका नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, वगैरह वगैरह, ये जो सारी चीजें होती हैं इन सारी चीजों को वहां रखने की कोशिश करेंगे और आपका कोड जो है बहुत ही बड़ा हो जाएगा, रीयूजेबिलिटी कम हो जाएगी आपकी, राइट। सो इनहेरिटेंस आपको समझ आ गया, है ना। हमने एक ग्रोसरी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम को मॉडल करते हुए हमने इनहेरिटेंस नाम का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस किया, ओके। और यहाँ पे एक और बात ये होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम नाम का अगर हमने क्लास बना लिया तो वो प्रोडक्ट नाम के क्लास से उसको फिर से रिसीव करेगी, है ना, उसको इनहेरिट करेगी, है ना। इलेक्ट्रॉनिक आइटम नाम की क्लास जो है वो प्रोडक्ट नाम के क्लास से जो एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होती हैं उनको रिसीव करेगी, मतलब उनको इनहेरिट करेगी, है ना। और इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग अगेन ऐसे इनहेरिट करना इजी हो जाएगा उसके लिए, राइट। सो अगर इसी को आप अगर प्रोग्रामेटिकली देखें तो क्या होगा, क्लास प्रोडक्ट है जिसके अंदर हम सारी चीजें रखेंगे, अभी के लिए पास लिख दिया है क्योंकि हम उनको डिफाइन करना बाकी है, ओके। और वहीं पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक आइटम, है ना, सो यहां पे ध्यान रखिएगा क्योंकि हम क्लासेस को डिफाइन कर रहे हैं, अगर क्लास इलेक्ट्रॉनिक आइटम उसके ब्रैकेट में अगर आपने किसी और क्लास का नाम रखा तो यहां पे इनहेरिटेंस कंसीडर किया जाएगा, ओके। अगर यहीं पे एक फंक्शन हो तो वहां पे उसको क्या कंसीडर किया जाएगा, आर्गुमेंट की तरह, राइट। और यहां पे क्या हो रहा है, क्लास को हम इनहेरिट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो क्लास प्रोडक्ट लिखा हमने जो कि हमारा मेन होगा, है ना, मेन वाला क्लास जो है वो होगा जिसके अंदर कॉमन एट्रीब्यूट्स और कॉमन मेथड्स को डिफाइन किया जाएगा, ओके। सिमिलरली अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम को डिफाइन करने की कोशिश करें, हमने क्या जाना था, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में जो एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होती हैं वो प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स के साथ साथ इसके कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होते हैं, ये भी हमने समझा था, है ना। तो जब भी आप इनहेरिटेंस अप्लाई करने की कोशिश करें, स्पेशली जब पाइथन लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें तो कुछ ऐसे लिखेंगे, इसका सिंटैक्स जो है कुछ ऐसे दिखता है, ओके। क्लास होगा प्रोडक्ट, जो जिस पर्टिकुलर क्लास से आप इनहेरिट करने की कोशिश कर रहे हैं उसको सबसे पहले डिफाइन कर लेंगे और फिर उसके बाद जिस क्लास के अंदर उसको इनहेरिट करने की कोशिश कर रहे हैं उसको डिफाइन करेंगे, क्लास स्पेस जो भी हमारा क्लास नेम होगा वो ब्रैकेट्स के अंदर जिस क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को इनहेरिट किया जा रहा है उस क्लास का नाम, ओके। और यहाँ पे हमने अभी के लिए पास लिखा है क्योंकि हम अभी उसका कोड जो है अभी हमने लिखा नहीं है, ओके, राइट। सो
इसको अगर आप और बारीकी से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे प्रोडक्ट को जो है सुपर क्लास कहा जाएगा। ओके, तो जिस पर्टिकुलर क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को इनहेरिट किया जा रहा है उस पर्टिकुलर क्लास को कहा जाएगा सुपर क्लास। ओके, और जो इनहेरिट कर रहा है उसको सब क्लास कहा जाता है। ओके, और इन जनरल भी आपने कई सारे बुक्स में या कई सारे वीडियोस में देखा होगा कि इन्हीं क्लास को सुपर क्लास, सब क्लास या बेस क्लास, डिराइव्ड क्लास, पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास ऐसे इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। ओके, सो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, जो जिस पर्टिकुलर क्लास से इनहेरिट किया जा रहा है वो प्रोडक्ट क्लास है हमारा, है ना, और वो सुपर क्लास होगा। ओके, जिससे इनहेरिट किया जा रहा है वो सुपर क्लास होगा, जो इनहेरिट कर रहा है वो सब क्लास होगा। राइट, सो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है सुपर क्लास है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है वो सब क्लास है। ओके, अगर एक और तरीके से बोला जाए तो प्रोडक्ट क्लास जो है वो बेस क्लास है, मतलब जिसके बेसिस पे सारी चीजें ली जा रही है, इनहेरिट की जा रही है। ओके, सो वो बेस क्लास होगा, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है वो डिराइव्ड क्लास होगा, जिससे डिराइव की जा रही है। ओके, राइट, सिमिलरली जो जिस पर्टिकुलर क्लास से इंफॉर्मेशन या इनहेरिटेंस किया जा रहा है उसको पेरेंट क्लास कहा जाएगा, और जो इनहेरिट कर रहा है उसको चाइल्ड क्लास कहा जाएगा। ये वर्ड जो है इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। ओके, सो आपको इनहेरिटेंस समझ आ गया है ना। बेसिकली एक ऐसा मैकेनिज्म जहां पे एक पर्टिकुलर क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को इनहेरिट किया जाता है किसी दूसरे क्लास में। ओके, सो जो इनहेरिटेंस देता है वो है सुपर क्लास या फिर बेस क्लास या फिर पेरेंट क्लास। ओके, जिसके एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को लिया जा रहा है। ओके, और जो पर्टिकुलर क्लास रिसीव कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है, उनको सब क्लास या डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास कहा जाता है। ओके, राइट, सो हम अभी ऐसा करेंगे कि इनमें से एक एक क्लास को डिफाइन करते हुए, है ना, सुपर क्लास को डिफाइन करते हुए, सब क्लास को डिफाइन करते हुए इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, सो सबसे पहले जब हम सुपर क्लास को डिफाइन करने की कोशिश करें, सुपर क्लास क्या है हमारा, प्रोडक्ट है ना, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि एक इंस्टेंस मेथड होगा यहाँ पे हमने डिफाइन करना है। ओके, सो क्या करेंगे, एक इनिशियलाइजेशन मेथड जो है वो डिफाइन करेंगे, है ना, डेफ डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर, जिसके अंदर हम लिखेंगे सेल्फ, ये वाला एट्रीब्यूट रखेंगे। ओके, और फिर उसके साथ साथ नेम, प्राइस, डील प्राइस, रेटिंग्स जो है ये सारी चीजें हम वहां पे रखेंगे। ओके, राइट, और फिर इनको डिफाइन भी तो करना होगा, है ना, तो सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट प्राइस इक्वल टू प्राइस, सेल्फ डॉट डील अंडरस्कोर प्राइस इक्वल टू डील अंडरस्कोर प्राइस, सेल्फ डॉट रेटिंग इक्वल टू रेटिंग्स। और यहाँ पे एक नई चीज भी होगी। राइट, आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, ये जो हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं वहां पे आपको मेन प्राइस दिखाया जाता है, जो डिस्काउंटेड प्राइस या डील प्राइस वो भी दिखाया जाता है, और उसके साथ साथ आप कितना सेव कर रहे हैं ये भी दिखाया जाता है ना। और इंस्टेड ऑफ उसको बाहर से रीड करने के बजाय हमने यहीं पे उसको कैलकुलेट कर लिया, है ना, सेल्फ डॉट यू अंडरस्कोर सेव इक्वल टू प्राइस माइनस डील अंडरस्कोर प्राइस। ओके, सो जो ओरिजिनल प्राइस है, जो डील पे मिल रहा है, उसका डिफरेंस जो है आपने उतना अमाउंट सेव किया है ना, तो ये दिखाया जाएगा। ओके, सो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा इनिट मेथड जो है उसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। इसके बाद हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट के अंदर जो कोई भी डिटेल्स हैं उसको डिस्प्ले करना होगा, है ना, ये जो भी डिटेल्स हैं हमारी उसको डिस्प्ले तो करना पड़ेगा। राइट, सो इसके लिए क्या करेंगे, हम प्रिंट करते हुए जाएंगे हर एक पर्टिकुलर आइटम को। राइट, कैसे लिखेंगे, प्रिंट ऑफ प्रोडक्ट कॉलन फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर डॉट फॉर्मेट ऑफ सेल्फ डॉट नेम। ओके, सो बेसिकली हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज करके इसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। सो एक एक चीज को हम ऐसे प्रिंट करेंगे और उसके बाद उसको एक बार इंस्टेंशिएट करके एक बार देख ही लेते हैं कि कैसे उसको देखा जाएगा, है ना। राइट, सो हम क्या कैसे करेंगे इसको, एक पर्टिकुलर इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, p इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, ये जो हमारा नेम होगा वो होगा शूज। ओके, प्राइस हो जाएगा मान लीजिए 500 रुपीज, डील प्राइस है 250 रुपीज, और रेटिंग्स 3.5 है। ओके, और जब हम इसको ऐसे रन करेंगे तो हमें जो है इसके मुताबिक जो आउटपुट है वो दिख जाना चाहिए। ओके, तो चलिए ऐसा करते हैं कि एक एक स्टेप को लेते हुए, है ना, सबसे पहले इनिट नाम के मेथड को डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल्स नाम के मेथड को डिफाइन करेंगे। ओके, बेसिकली हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा सुपर क्लास जो है उसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, चलिए कोड प्लेग्राउंड में चलते हैं अभी। ओके, सो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ना, तो ये क्लास प्रोडक्ट जो है ये हमारा सुपर क्लास है। ओके, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम नाम का दूसरा क्लास है वो सब क्लास होगा। क्यों, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट नाम के क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को ये इनहेरिट कर रहा है ना। सो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है वो भी वैसा ही करेगा, एंड सिमिलरली ग्रोसरी आइटम नाम का मान लीजिए एक और क्लास है हमारे पास, वो भी इनहेरिट कर रहा है, ऐसे मान लीजिए। ओके, सो अभी जो है हम इस सुपर क्लास को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। राइट, सो ये जो पास है इसको निकाल देते हैं। ओके, राइट, सो हमें क्या करना है, हमारा इनिट मेथड जो है उसको डिफाइन करना होगा, है ना। सो डेफ डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर, ओके, फिर उसके ब्रैकेट्स के अंदर, है ना, हमें क्या क्या करना है यहाँ पे, सेल्फ। ओके, सेल्फ क्योंकि ये एक इंस्टेंस मेथड है। ओके, राइट, और फिर इसके बाद हमें प्रोडक्ट का नाम चाहिए। ओके, प्रोडक्ट का प्राइस चाहिए, उसका डील प्राइस क्या है, ओके, वो चाहिए हमें, है ना। सो डील प्राइस लिख लिया हमने, और फिर उसकी रेटिंग्स क्या है ये भी चाहिए हमें, है ना। सो रेटिंग्स लिख लिया हमने। राइट, सो इसके अंदर हमें क्या करना है, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम। ओके, सिमिलरली सेल्फ डॉट प्राइस इक्वल टू प्राइस। राइट, और सेल्फ डॉट डील अंडरस्कोर प्राइस इक्वल टू जो भी डील अंडरस्कोर प्राइस है हमारा, है ना, और फिर सेल्फ डॉट रेटिंग्स इक्वल टू ये जो रेटिंग्स है हमारी वो, और उसके साथ साथ हमें कितनी बचत की है वो भी लिखना पड़ेगा, है ना। राइट, सो सेल्फ डॉट यू अंडरस्कोर सेव, राइट, इक्वल टू प्राइस माइनस ये जो डील अंडरस्कोर प्राइस है, बेसिकली ओरिजिनल प्राइस और जो डील में मिला है हमें उन दोनों का डिफरेंस ही हमने बचत की है ना। तो ये हमने क्या किया, अभी इनिट मेथड को जो है डिफाइन कर लिया हमने, है ना। राइट, अभी हमें क्या करना होगा, इसको डिस्प्ले करना है ना, इन प्रोडक्ट के डिटेल्स को डिस्प्ले करना है। कैसे डिस्प्ले करेंगे, एक और मेथड को कॉल करके। राइट, सो एक और मेथड डिफाइन करेंगे यहाँ पे, डेफ डिस्प्ले अंडरस्कोर प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिटेल्स। राइट, सो इसको जब हम कॉल करेंगे, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे एक आर्गुमेंट क्या देना होगा हमें, सेल्फ। ओके, क्योंकि इसी पर्टिकुलर क्लास की इंफॉर्मेशन को निकाला जा रहा है ना। राइट,
सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंट ऑफ, राइट। सो हमें क्या चाहिए, ये जो प्रोडक्ट का नेम होगा, है ना। सो प्रोडक्ट का नेम, उसके अंदर हमें फ्लावर ब्रैकेट्स डॉट फॉर्मेट ऑफ क्या लिखना है हमें यहाँ पे, सेल्फ डॉट नेम, राइट। सो जब हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, ओके, सो बाकी सारी चीजों के लिए भी लिखना है ना। सो जस्ट अ मोमेंट, ओके। सो ये प्रोडक्ट हो गया, उसका प्राइस होगा, है ना, सेल्फ डॉट प्राइस, ओके, सेल्फ डॉट प्राइस हो गया। और उसके बाद ये जो डील प्राइस है ना, सो डील प्राइस लिखेंगे हम यहाँ पे, ओके। सो सेल्फ डॉट डील अंडरस्कोर प्राइस, ओके, ये हमने लिख लिया। इसकी रेटिंग्स लिखेंगे हम यहाँ पे, है ना, सेल्फ डॉट रेटिंग्स, ओके। एंड फाइनली जो हमने जितना सेव किया है ना, सो यू सेव्ड जो है सेल्फ डॉट यू अंडरस्कोर सेव, राइट। सो जब हम इसको डिफाइन कर लेंगे, जैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, सो हमने एक सुपर क्लास बनाया है। सुपर क्लास के अंदर हमने डिफाइन किया एक मेथड जो बेसिकली हमारी सारी इंफॉर्मेशन को रीड करेगा, है ना। बेसिकली जो भी हम वैल्यूज पास करेंगे वो उनको रीड करेगा और सेल्फ में स्टोर करके रखेगा, है ना। और फिर उसको डिस्प्ले करने के लिए हमने दूसरा मेथड जो है वो लिख लिया, है ना। सो प्रोडक्ट का नाम है हमारे पास, उसकी प्राइस क्या है, डील प्राइस क्या है, रेटिंग्स क्या है उसकी, है ना, कितना सेव किया है हमने, ये सारी चीजें हमने लिख लिया, ओके। और इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसको इंस्टेंशिएट करना है ना। सो मान लीजिए p इक्वल टू ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास, है ना, सो प्रोडक्ट ऑफ, मान लीजिए हमें क्या चाहिए, शूज चाहिए, ओके। सो शूज लिख लिया हमने, और शूज का कॉस्ट मान लीजिए 1500 रुपीज था इनिशियली, ओके। सो 1500 लिख लिया, और हमें डिस्काउंट में जो है 700 रुपीज पे ही मिल गया, ओके। और शूज की रेटिंग बहुत अच्छी है, ओके। सो 4.5 लिख लिया हमने, राइट। और इसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, p डॉट डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल्स ऑफ, है ना। जब हम ऐसे लिखेंगे तो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम, ये जो प्रोडक्ट है ना, इस क्लास को इंस्टेंशिएट करके ये सारा इंफॉर्मेशन भेज के उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को फिर से प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं हम, है ना। चलिए इसको रन करके देखते हैं एक बार, ओके। सो हमें क्या मिला, क्लास के अंदर ये सारी चीजें जो है अच्छे से स्टोर हो गई, ये भी देख लिया हमने, है ना, राइट। सो हमारा सुपर क्लास अभी रेडी है, ओके। चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। हमने सुपर क्लास को डिफाइन किया, एंड फाइनली हमारे शूज, उसका प्राइस क्या है, डील प्राइस क्या है, कितना हमने सेव किया, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है हमने जैसे डिफाइन किया था वैसे हमें मिल गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या समझ आया हमें, बेसिकली ये जो नेम है, प्राइस है, डील प्राइस, यू सेव्ड, रेटिंग्स, ये सारी चीजें जो है हर एक प्रोडक्ट के लिए कॉमन होगी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो, चाहे वो ग्रोसरी आइटम हो, है ना। तो अभी ऐसा करेंगे, हमने सुपर क्लास को डिफाइन कर लिया, है ना। अब इसको इनहेरिट करते हुए जो सब क्लास होगा उसको डिफाइन करते हैं, ओके। तो बेसिकली हम दो सब क्लासेस डिफाइन करने वाले हैं, उनमें से सबसे पहले शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम को यूज करके, राइट। सो बेसिकली सब क्लास को जब भी आप जो भी पेरेंट क्लास या सुपर क्लास का नाम देते हैं उसके ब्रैकेट्स के अंदर, तो ऑटोमेटिकली सुपर क्लास से जो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स और सारे के सारे मेथड्स हैं उनको इनहेरिट कर लेता है, ओके। और सिमिलरली अगर आप देखेंगे सीधा, सो मान लीजिए हमने एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम को डिफाइन किया, ओके। सो ई इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऑफ, वहां पे क्या दिख रहा है आपको, आप एक टीवी खरीदना चाहते हैं जिसका कॉस्ट है 45,000, आपको 40,000 में ही डील प्राइस में मिल गया, और रेटिंग जो है 3.5 है, ओके। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमने वहां पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कोई भी चीज को नई तरीके से डिफाइन नहीं किया है, बस उसका एक इंस्टेंस क्रिएट किया हमने ई इक्वल टू करके, राइट। और फिर वो जो पर्टिकुलरली प्रोडक्ट के अंदर जो भी हमारे एट्रीब्यूट्स और मेथड्स थे उनको इनहेरिट करके यहाँ पे हम देख सकते हैं, राइट। चलिए इसको एक बार ट्राई करते हैं, राइट। मान लीजिए इसको जरा सा कोलैप्स कर लेते हैं, ओके। सो ये सुपर क्लास है हमारा, राइट। सो इनको अभी निकाल देते हैं, राइट। सो ये जो प्रोडक्ट शूज है ना, सो इसके अंदर मान लीजिए हमने इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर कोई भी चीज डिफाइन नहीं की है ना। बस अभी हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको अभी हम इंस्टेंशिएट करेंगे, राइट। सो मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक अंडरस्कोर आइटम इक्वल टू ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ना, इसके अंदर हमें लिखना है, मान लीजिए फोन, ओके। फोन है हमारे पास, फोन का कॉस्ट प्रॉब्ली 35,000 था, ओके, जो हमें 20,000 में ही मिल गया, ओके, राइट। और इसकी रेटिंग जो है 4.5 है, ऐसा मान लीजिए, ओके। और हमने इसको इंस्टेंशिएट तो कर लिया, है ना। करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, ई डॉट डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल्स ऑफ, जब हम इसको कॉल करेंगे, इस मेथड को कॉल करेंगे, तो देखिए आप यहाँ पे हमने सब क्लास में कोई चीज को डिफाइन नहीं किया है, बट ये सुपर क्लास को इनहेरिट कर रहा है, तो उसके साथ साथ उसके सारे एट्रीब्यूट्स, उसके सारे मेथड्स को इनहेरिट कर रहा है, ओके। जब हम इसको रन करेंगे तो हम आउटपुट देख सकते हैं, राइट, ओके। सो यहाँ पे हमें ई अंडरस्कोर आइटम देना था, राइट। सो ई अंडरस्कोर आइटम ऑफ, जब हम इसको रन करेंगे तो चलिए आउटपुट देखते हैं एक बार, ओके। सो अभी हमें फाइनली हमारा प्रोडक्ट के जो सारे डिटेल्स हैं वो आ गए, है ना। सब क्लास ने सक्सेसफुली सुपर क्लास को इनहेरिट कर लिया है, ओके। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम नाम का सब क्लास जो है, इसने प्रोडक्ट के अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स और जो भी मेथड्स हैं उनको इनहेरिट किया है, हमने उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके एक बार इसको प्रिंट कर लिया, है ना। चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। सो हमने ऐसे ई इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऑफ ये सारी चीजें की हमने, है ना। तो अगर हम चाहें तो सिमिलरली ग्रोसरी आइटम को भी ट्राई आउट कर सकते हैं, राइट। सो ई इक्वल टू ग्रोसरी आइटम ऑफ लिखेंगे, और क्योंकि ग्रोसरी आइटम नाम का सब क्लास जो है अपने सुपर क्लास को इनहेरिट कर रहा है, ये सारी चीजें जो है फिर से यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। ये सारे एट्रीब्यूट्स और ये सारे मेथड्स जो हमारे सुपर क्लास में थे उनको इनहेरिट किया जाएगा, उनको इंस्टेंस क्रिएट किया जाएगा, और उसको आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं, राइट। चलिए इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, ओके,
राइट। मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम के बजाय हमने लिख लिया ग्रोसरी आइटम, ओके। और यहाँ पे मान लीजिए मिल्क है हमारे पास, ओके। और मिल्क जो है मान लीजिए 50 रुपीज का था, आपको बस 45 में ही मिल गया। रेटिंग इसकी मान लीजिए 2.5 है, ओके। सो जब हम इसको देखेंगे, राइट, सो अंडरस्कोर आइटम ग्रोसरी आइटम को जब हम इसको रन करके देखेंगे, तब ये भी ग्रोसरी आइटम नाम का सब क्लास भी अपने सुपर क्लास से सारे एट्रीब्यूट्स और सारे मेथड्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा है ना, इनहेरिट कर रहा है बेसिकली, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। सो हमने ये देख लिया कि इनहेरिट करने पे कैसे आप इनको प्रिंट कर सकते हैं, कैसे आप इनको एक्सेस कर सकते हैं, ये देख लिया हमने, ओके। मान लीजिए अगर हम स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात करें तो वहां पे हमें स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स और मेथड्स भी होंगे, है ना, जाहिर सी बात है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टाइप का इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, उसकी कुछ वारंटी होगी, राइट। सो उसके लिए वारंटी को सेट करने के लिए हम एक मेथड डिफाइन करेंगे, उसको गेट करने के लिए एक और मेथड डिफाइन करेंगे, राइट। डिफाइन करेंगे सेट वारंटी, जिसके अंदर होगा सेल्फ और वारंटी इन मंथ्स, ओके। और वो बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा उसको रीड करेगा, ओके। और फिर जब गेट वारंटी को कॉल करेंगे हम बेसिकली, ओके, सो वो रिटर्न करेगा उस वारंटी इन मंथ्स वाले वैल्यू को, राइट, सेल्फ डॉट वारंटी इन मंथ्स वाले वैल्यू को, ओके। सो ये पर्टिकुलर वैल्यू, ओके। और जब आप इसको अच्छे से प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, हम सीधा सेट वारंटी को जब भी हम कॉल करेंगे तो वारंटी इन मंथ्स नाम का एट्रीब्यूट जो है वो क्रिएट हो जाएगा, राइट। और फिर इसके बाद जब आप इसको इंस्टेंशिएट करेंगे, सीधा उसकी वारंटी को सेट करके हम उसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो भी प्रिंट हो जाएगा, राइट। चलिए इसको एक बार ट्राई करते हैं कोड प्लेग्राउंड में, ओके, राइट। सो इस पास को निकाल देते हैं, ओके। हमें क्या चाहिए बेसिकली, वारंटी को सेट करने के लिए एक मेथड चाहिए, उसको रिटर्न करने के लिए भी एक मेथड चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे हम सेट अंडरस्कोर वारंटी ऑफ, क्योंकि ये एक इंस्टेंस मेथड होगा, है ना। सो सेल्फ लिखेंगे हम यहाँ पे और फिर वारंटी अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर मंथ्स, ओके। सो इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, बेसिकली सेल्फ डॉट वारंटी इन मंथ्स इक्वल टू ये जो वारंटी इन मंथ्स हमने लिया है ना। सो हर बार बेसिकली सेट अंडरस्कोर वारंटी को जब भी कॉल किया जाएगा उसके अंदर जो भी वैल्यू देंगे हम वहां पे, है ना, तो जो भी वैल्यू हम मेंशन करेंगे वो यहाँ पे वारंटी इन मंथ्स नाम के वेरिएबल में स्टोर किया जाएगा, राइट। सो हमने डिफाइन कर लिया वारंटी को कैसे सेट करना है करके, ओके। इसके बाद क्या क्या करना है हमें, डिफाइन गेट अंडरस्कोर वारंटी, जो भी बेसिकली हमें वारंटी हमने रीड किया है उसको गेट करना है ना। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे सेल्फ लिखेंगे, राइट। सो सेल्फ लिख लिया हमने और फिर यहाँ पे क्या चाहिए, हमें रिटर्न करना है हमें वैल्यू को, है ना। कौन सी वैल्यू को, ये जो सेल्फ डॉट वारंटी इन मंथ्स है ना। सो इस वैल्यू को हमें रिटर्न करना है, ओके। और जब हम इसी चीज को इंस्टेंशिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने ई अंडरस्कोर आइटम में ग्रोसरी आइटम के बजाय हमने लिखा इलेक्ट्रॉनिक आइटम, है ना। इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है वो मान लीजिए हमें फोन चाहिए, ओके। और जैसे हमने पहले देखा था इस बार 50,000 है इसका वैल्यू और हमें 45,000 में ही मिल रहा है, ओके। रेटिंग जो है इसकी 3.5 है या फिर 3.5 है, ओके। सो हम इसको डिस्प्ले करने के बजाय ऐसा कर सकते हैं कि मान लीजिए हमने आइटम को तो डिफाइन तो कर लिया, है ना। इसके साथ साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ई अंडरस्कोर आइटम डॉट सेट वारंटी। यूजुअली फोन्स की वारंटी जो है 1 ईयर होती है, मतलब 12 मंथ्स है, ओके। तो हमने 12 लिख लिया यहाँ पे, ओके। और फिर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रिंट ऑफ ई अंडरस्कोर आइटम डॉट गेट वारंटी, है ना। सो जो भी हम वारंटी को सेट कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाला वैल्यू जाके इस पर्टिकुलर वारंटी इन मंथ्स के वैल्यू में स्टोर किया जाएगा, ओके। और ये सेल्फ डॉट वारंटी इन मंथ्स को जब हम रिटर्न करेंगे वही वैल्यू रिटर्न भी किया जाएगा, ओके। चलिए इसको रन करके देखते हैं, राइट। सो आउटपुट हमारा आ गया, है ना। वारंटी जो है 12 मंथ्स का है वो आ गया हमारे पास, है ना। चलिए वापस चलते हैं अभी, ओके। तो हमने जब भी सेट अंडरस्कोर वारंटी को कॉल करना है, राइट, हर बार क्या होगा, वारंटी इन मंथ्स में जो कोई भी वैल्यू हम रखने वाले हैं, एक एट्रीब्यूट क्रिएट होगा, उसके अंदर ये वाली वैल्यू जो है स्टोर की जाएगी, ओके। और फिर जब हम इसको इंस्टेंशिएट करेंगे, इंस्टेंशिएट करने के बाद उसको सेट करेंगे, है ना, जो वैल्यू हम भेजेंगे उसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, वो आउटपुट हमें आ जाएगा, राइट। बट याद रखिएगा आप इस सेट वारंटी को आपने सिर्फ और सिर्फ सब क्लास के अंदर ही डिफाइन किया है, ओके। आप इसको सुपर क्लास में एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ओके, चाहे आपने सुपर क्लास को इंस्टेंशिएट ही क्यों ना किया हो, क्योंकि उस पर्टिकुलर सुपर क्लास में ये सेट वारंटी नाम का मेथड नहीं है या फिर एट्रीब्यूट नहीं है, इसलिए आपको एक एरर दिखाएगा, ओके। चलिए इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, ओके, राइट। मान लीजिए इस सारी चीज को अभी हम कमेंट कर लेते हैं, ओके, राइट। सो यहां पे मुझे क्या चाहिए, p इक्वल टू, राइट। सो मैं क्या करने वाला हूं, p इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, ओके, ये सारी चीजें है ना। सो मान लीजिए मुझे टीवी चाहिए, ओके। टीवी जो है प्रोबेबली 35,000 का है, ओके। और फिर मुझे डिस्काउंट में जो है प्रिंट करने की कोशिश की, सो प्रिंट ऑफ p डॉट गेट अंडरस्कोर वारंटी, ओके। सो जब हम ऐसे रन करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हमें आइडियली एरर दिखाना चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट नाम के क्लास के अंदर, इस सुपर क्लास के अंदर हमारे पास ये सेट वारंटी गेट वारंटी नाम के मेथड्स नहीं है ना, ना ही कोई एट्रीब्यूट है, ना ही कोई मेथड है, ओके। चलिए वापस चलते हैं अभी। तो हमें यहाँ पे क्या समझ आया, आप एक सुपर क्लास के अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होते हैं उन एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को किसी सब क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं, बट किसी एग्जिस्टिंग सब क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को सुपर क्लास के द्वारा एक्सेस नहीं कर सकते, ये हमने समझ लिया, है ना। और अगर आप चाहें स्पेसिफिकली, अगर आप किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम प्रोडक्ट में या फिर किसी पर्टिकुलर सब क्लास में अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको वहीं पे डिफाइन करना पड़ेगा, है ना, राइट। और यहाँ पे अगर हम देखें सिंपली अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो भी मेथड्स को सुपर क्लास में डिफाइन किया गया है उनको सब क्लास में किसी भी पर्टिकुलर मेथड को यूज करते हुए वहां पे भी एक्सेस किया जा सकता है, राइट। तो अभी ऐसा करते हैं, आपको दो तरीके के कोड्स दिखाते हैं, ओके। बेसिकली इनहेरिटेंस को यूज करने पे कैसे कोड होता है हमारा, और अगर हमने यूज नहीं किया तो कितनी रीयूजेबिलिटी चली जाती है, इसके बारे में देखते हैं एक बार, राइट। चलिए
ओके सो ये जो कोड आपको दिख रहा है ना, सो यहाँ पे हमने क्या किया, इनहेरिटेंस को यूज किया है। ओके सो प्रोडक्ट नाम का क्लास हमने डिफाइन कर लिया जिसके अंदर ये